क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कहानियों को सीधे तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। जहां ज्यादातर डायरेक्टर्स ऑडियंस को शुरू से अंत तक एक सिंपल सफर पर ले जाते हैं, वहीं नोलन टाइम को तोड़ते हैं, उसे उलझाते हैं और फिर ऑडियंस को उस पहेली को सुलझाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी वजह से उनकी मूवीज देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। नोलन की नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग की शुरुआत उनकी पहली मूवी फॉलोइंग से ही हो गई थी, लेकिन मेमेंटो ने दुनिया को दिखा दिया कि कहानी को वक्त के साथ खेल कर कितना पावरफुल बनाया जा सकता है। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं किया गया था, बल्कि हीरो लियोनार्डो की मेमोरी प्रॉब्लम को ऑडियंस को महसूस करवाना पड़ा। नोलन के लिए टाइम कोई बंधन नहीं होता, वो टाइम को एक पावरफुल नैरेटिव टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी में वक्त को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि कहानी और ज़्यादा इमोशनल और इम्पैक्टफुल लगने लगी। जब कहानी मेमोरी, गिल्ट या ह्यूमन परसेप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स के ऊपर एक्सप्लोर करती है, तब सिंपल लीनियर स्टोरी टेलिंग काफी नहीं लगती। इसलिए नोलन टाइम को टुकड़ों में तोड़कर दिखाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम अपनी जिंदगी की यादों को याद करते हैं, बिखरी हुई और अलग अलग मोमेंट्स में। द प्रेस्टीज मूवी में नोलन अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच जंप करते हैं ताकि मिस्ट्री और सस्पेंस और गहरा हो सके। वहीं डंकरिक मूवी में एक ही कहानी को 3 अलग अलग टाइम स्केल्स पर दिखाया गया। जमीन पर 1 हफ्ता, समुंदर में 1 दिन और आसमान में 1 घंटा। यह वाला टेक्निक ऑडियंस को कहानी के हर लेयर के साथ जोड़कर रखती है। नोलन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करते बल्कि चैलेंज करते हैं। मूवीज में हर टाइमलाइन को अलग विजुअल स्टाइल और साउंड डिजाइन दिया गया और इसी वजह से व्यूअर्स को समझने में आसानी मिलती रही। म्यूजिक भी नोलन की स्टोरी टेलिंग का एक सीक्रेट वेपन रहा। हांस जिमर के पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर्स टेंशन को लगातार बढ़ाते रहे। ऑडियंस को हर पल ऐसा महसूस होने लगा जैसे वक्त खत्म होने वाला होगा। एक और खास टेक्निक जो नोलन बार बार यूज करते हैं वो है इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे रिवील करना। छोटी छोटी क्लूज पहले छुपा दी जाती है और बाद में उनका असली मतलब सामने आता है। जब असली सच रिवील होता है तब पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। इंसेप्शन में नोलन ने मल्टीपल ड्रीम लेयर्स को एक साथ चलाया। हर लेयर में वक्त की स्पीड अलग थी और जब एडिटिंग के थ्रू इन सबको जोड़ा गया तब सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नोलन की मूवीज में फ्रैक्चर्ड टाइमलाइन सिर्फ प्लॉट को एक्साइटिंग बनाने के लिए नहीं होती, ये कैरेक्टर्स के दिमाग और इमोशंस को संभालने का जरिया बन जाती है। मेमेंटो मूवी देखते वक्त ऑडियंस को लियोनार्डो की कॉन्फ्यूजन को महसूस करना पड़ा। द प्रेस्टीज में ऑब्सेशन का असर वक्त और यादों पर देखने को मिला। नोलन बार बार एक ही सवाल पूछते नजर आते हैं कि क्या हमारी यादें हमारी पहचान बनाती है? क्या हम सच में अपने पास्ट से बच सकते हैं? और क्या वक्त को समझना खुद को समझने के बराबर होगा? आज के समय में कई फिल्म मेकर्स नोलन की स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वो एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहानी को कॉम्प्लेक्स बना तो देते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे कोई इमोशनल पर्पस नहीं होता। इसी वजह से उनकी मूवी सिर्फ कॉन्फ्यूजिंग लगती है। नोलन की सक्सेस का राज ये है कि उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कभी गोल नहीं होती। हर टेम्पोरल ट्विस्ट कहानी को और पावरफुल बनाने के लिए यूज किया जाता है। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए नोलन की सबसे बड़ी सीख ये है कि नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग तभी काम करेगी जब उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। अगर वक्त के साथ खेलना कैरेक्टर या थीम को मजबूत बनाता है तभी उस टेक्निक को यूज करना चाहिए। आखिर में क्रिस्टोफर नोलन ने सिर्फ मेमोरेबल फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज को ही बदल दिया। उन्होंने ऑडियंस को सिखाया कि कहानी को समझने के लिए कभी कभी वक्त के टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है, और जब वो टुकड़े एक साथ मिलते हैं तब एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पैदा हो जाता है जो सालों तक ऑडियंस के दिमाग में याद रह जाएगा। और यही है द ग्रेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का सबसे बड़ा सीक्रेट।